1000 स्मॉल बॉल्स, 1000 छोटे छोटे बॉल्स है, ईच वेइंग 1 ग्राम। अच्छा, हर एक का मास 1 ग्राम है। सॉरी। स्ट्राइक्स 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एरिया पर सेकेंड। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हर सेकेंड में 1000 बॉल टकराते हैं। मान लो एक वॉल है, वॉल पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का छोटा सा एरिया है, तो 1 सेकेंड में उस पर 1000 बॉल टकरा रहे, ठीक है। और जिसका वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्मल डायरेक्शन एंड रिबाउंड विथ सेम वेलोसिटी, मतलब बॉल टकरा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, वापस भी 50 से ही आ रहा है। तो मतलब जो भी स्पीड लोगे, वेलोसिटी लोगे, वो 50 मीटर पर सेकेंड लोगे। एक सिंपल एग्जांपल बोलूं क्या? ये वॉल है मेरे पास, इस पे से बहुत सारे बॉल्स आ रहे हैं। बॉल्स की आने की वेलोसिटी भी 50 है और बॉल्स की जाने की वेलोसिटी भी 50 है। मास तो चेंज नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस, तो एक वॉल पे आप कंटिन्यूअसली बॉल फेंके जा रहे हो, 1 सेकंड में 1000 बॉल फेंक रहे हो, तो कितना प्रेशर अप्लाई होगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है भाई साहब फोर्स बाय एरिया। क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एरिया हमें पता है, बस इसको मीटर स्क्वायर कर दे तो इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, और मास को भी कन्वर्ट कर दे केजी में तो 1 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। तो ये दिक्कत नहीं है, कोई यूनिट का दिक्कत नहीं था। मुझे बताओ, एरिया तो पता है, फोर्स कैसे निकाला जाएगा? फोर्स निकालोगे तो काम बनेगा, तो थोड़ा फोकस रखना है यहाँ पे। फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का यूज होता है यहाँ पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकेंड लॉ यूज होता है यहाँ पे न्यूटन्स का। F इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? dp बाई dt होता है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आप फाइनल मोमेंटम कैसे लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी में? इनिशियली तो वो उधर चल रहा है ना, टकराने के लिए जा रहा है, तो m इंटू 50 होगा स्पीड उसका। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? माइनस m इंटू 50। सर क्यों ऐसे किया आपने? अच्छा, ये एक बॉल का लिए, ठीक है, ये एक बॉल के लिए, ये एक बॉल के लिए है, ये किसके लिए? एक बॉल के लिए, ठीक है। ये माइनस क्यों लिया पता चला क्या? mv होता है ना, तो ये माइनस इधर है ना 50, तो इधर वेलोसिटी निगेटिव लेते हैं, तो ये वैल्यूज लेते हैं ना हम लोग, तो ये माइनस m इंटू 50 माइनस ये फॉर्मूले वाला m इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड में चल रहा है सब, तो ये हो जाएगा -2m इंटू 50। तो ये फोर्स आया आपका, एक बॉल के वजह से फोर्स आया है। अच्छा मुझे बताओ, एक बॉल के वजह से टोटल फोर्स अगर आप निकालना चाहो, तो एक बॉल के वजह से इतना है, तो 1000 बॉल्स की वजह से कितना होगा? 1000 इंटू 2m इंटू 50। सर माइनस क्यों नहीं लिया? हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ऑप्शन में प्रेशर वगैरह माइनस दिख रहा है क्या? नहीं, प्रेशर वैसे भी स्केलर है, तो माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। सर मास पुट कर दो ना, आंसर आएगा ना फोर्स का। 1000 इंटू 2 इंटू मास कितना था? 1 इंटू 10⁻³ इंटू 50, तो भाई साहब ये कैंसिल हो गया ना, तो ये होएगा 100 न्यूटन। एफ कितना आया आपका? 100। प्रेशर चाहिए था, तो प्रेशर कितना होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स कितना? 100, और एरिया कितना लिखा था? 1 इंटू 10⁻⁻⁴। 100 मतलब 10⁻² और -4 ऊपर आएगा तो +4। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट किया है मैंने, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, समझने वाला चीज यही वाला था आपका, बस यही वाला चीज समझने वाला था, ठीक है। तो 10⁻6 है क्या ऑप्शन में? हाँ 10⁻6 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी।